प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सबनेटिंग के हवाले से कि किस तरह से एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करना है, उनको किस तरह से अलाइन करना है कि हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको सेग्रीगेट किया जा सके छोटे पार्ट्स के अंदर अपने एक नेटवर्क को हैंडल करने के लिए। उसके बाद उसकी दो मेजर टाइप्स हमने देखी थी, एक फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क और एक वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क से मुराद ये था कि हमारे पास होस्ट की रिक्वायरमेंट तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पर अगर होस्ट की रिक्वायरमेंट सेम होती है तो वहाँ पर फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स में होस्ट की तादाद हमेशा सेम तो नहीं होती ना, बाज़ एक किसी डिपार्टमेंट में कम लोग होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कहते हैं, ठीक है। तो सबनेटिंग में हम लोग बड़ी क्लासेस में, क्लासेस तो हमारे पास मेजर जो यूज़ होने वाली होस्ट के अंदर नेटवर्क के अंदर जो है ना, जो किसी जहाँ पर कोई होस्ट को ऐड कर सकते हैं, तीन ही क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। 223 तक की जो रेंज है, 223 से ऑनवर्ड जो है वो क्लास डी स्टार्ट होती है, वो हमारे होस्ट पोर्शन के लिए रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। होस्ट पोर्शन के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको मैच नहीं करती, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यही तीन क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो इन्हीं तीन क्लासेस को हम लोगों ने फिर देखा मुख्तलिफ अंदाज में, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क के जरिए भी और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के जरिए भी। सबसे पहले सबसे छोटी क्लास को देखा। सबसे छोटी क्लास इनमें से कौन सी है? क्लास ए है, क्लास बी है या क्लास सी है? सबसे कम होस्ट क्लास सी में आते हैं। गुड, देखें ना, आप एक ही क्लास ली तो आपको इतना अंदाजा हो गया, इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्लास सी में हमने देखा सबसे कम होस्ट से, जिसमें 256 टोटल आईपीज थी, एक एनआईडी नेटवर्क आईडी और लास्ट वाली बीआईडी जिसको ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं वो, और बाकी 254 होस्ट की गुंजाइश थी वहां पर। ये काम हो गया। उसके बाद फिर क्लास बी सी से हमने उसको मुख्तलिफ अंदाज में एफ एल एस एम में उसने ये किया कि हमने 64 के चार हम लोगों ने ऑक्टेट्स बना दिए, चार जो है ना बेसिकली सबनेट्स क्रिएट कर दिए। उसके बाद 32 की मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग VLSM की तरफ गए, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग के तरफ गए। वहां पर हम लोगों ने देखा कि इन्हीं 256 बिट्स को, 256 आईपीज को हम लोग किस तरह से छोटे छोटे और मिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक रेंज 128 की बना दी थी, फिर 64 की बनाई, फिर 32 की बनाई। इस तरह से मिक्स रेंजेस हम लोगों ने क्रिएट की थी। तो वो हो गई वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग VLSM। तो ये दोनों काम करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो वहाँ, उसके बाद हम लोगों ने क्लास बी, जो कि एक बड़ी रेंज होती है। क्लास बी में आईपीज कितनी आईपीज आ सकती हैं टोटल, आप बताइए मुझे। 65,000 समथिंग, 535, ठीक है, राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली। तो ये इन आईपीएस की इतनी बड़ी रेंज तो नहीं है ना। हम लोगों ने देखा था कि आमतौर पर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 255 होस्ट इनफ होते हैं, उनको भी हम छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, नेटवर्क्स को आपस में अलग होने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग अगर देखें ना, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये बात सुनी होगी, चूंकि ये साइबर सिक्योरिटी का दौर है, तो आजकल के इस दौर के अंदर ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को जो है ना बेसिकली डिप्लॉय किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गूगल सबसे बड़ी आपको पता ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइज है, ठीक है, गूगल। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, इस तरह की और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के पीछे बैकएंड पे क्या काम चल रहा है कि इन तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क दोनों के अंदर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को डिप्लॉय किया हुआ है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में ये होता है कि आपने जो है ना कोई ट्रस्ट नहीं करना किसी, चाहे वो आपका इंटरनल एम्प्लॉय हो या फिर एक्सटर्नल कोई यूजर हो आपकी सर्विसेज को यूज करने वाला, हर एक को आपने जो है ना एक सिक्योर वे में हैंडल कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग उसमें भी बेसिकली एक रोल प्ले करती है। किस तरह से रोल प्ले करती है? रोल इस तरह से इसमें प्ले करती है कि जब आप नेटवर्क्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके सेग्रीगेट कर देते हैं,
अलग कर देते हैं, तो उसका ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई एक नेटवर्क आपका कॉम्प्रोमाइज, कोई एक सबनेट आपका कॉम्प्रोमाइज हो भी गया, तो उसके बाद हर सबनेट से दूसरे में शिफ्ट होने के लिए उसको AAA से गुजरना होगा, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी से गुजरना होगा, स्ट्रिक्ट अथेंटिकेशन पॉलिसी से गुजरना होगा। जब तक कि वो उनको कवर नहीं करेगा, वो पॉलिसीज वो बेसिकली अथेंटिकेट नहीं करवाएगा अपने आप को, कोई भी अटैकर है, कोई भी इंट्रूडर है, उस वक्त तक वो स्पेसिफिक नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जब एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली क्या नहीं कर पाएगा, उसको अब एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और एक्सेस नहीं करेगा तो ऑब्वियसली किसी तरह से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता वो नेटवर्क। दैट्स वाई ZTA के जरिए जीरो ट्रस्ट अथॉरिटी या जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के लिए भी हमारे पास ये सबनेट मास्क को हम लोग ये जो है ना यूज करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था। अच्छा, तो उसके इसके लिए हम लोगों ने FLSM और VLSM ये दोनों कंसेप्ट हमने देख लिए थे। फिर VLSM में हम लोगों ने एक बड़े रेंज हमने देखा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हो सकती हैं जैसे यूनिवर्सिटीज में टोटल 255 लोग तो नहीं होते, या 200-250 लोग तो नहीं होते, वहां पर तो एक एक डिपार्टमेंट में इससे ज्यादा लोग होते हैं, वहां पर तो हजारों में लोग होते हैं ना। तो उसके लिए ऑब्वियसली ये 255 IPs की रेंज कम पड़ रही थी, उसके लिए हमें ऑब्वियसली क्लास जो है ना C से कम क्लास B में शिफ्ट करना था। लेकिन क्लास C से जैसे ही क्लास B में शिफ्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर उसका मास्क दें 255.255.0.0, तो हमें पता है वो डायरेक्ट 254 होस्ट से लेकर शिफ्ट होकर 65,535 होस्ट पे शिफ्ट हो जाता है। बहुत बड़ी रेंज। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर। कोई हमें कहे किसी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, CCNA करने के बाद जैसे आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में जाएंगे या खुद आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कैरी करेंगे, तो वहां पर आप जब या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी करेंगे, वहां पर IPs का तो आपको डील करना पड़ेगा उनके जरिए। उनकी क्या पता किसी एक ऐसी कंपनी में आपकी जॉब हो जाए जो नेटवर्क प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब करनी पड़े आपको, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स हैंडल करने पड़े। IPs आपको ये सबसे बढ़कर आपको इस तरह के सिनेरियोज दिए जाएंगे जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा कि लेट्स सपोज आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में IP स्कीम डिप्लॉय कर रहे हो जहाँ पर होस्ट की तादाद जो है ना 100 है, 150 है, फिर आप फौरन कह दोगे कि मैं क्लास C का बाय डिफॉल्ट एक IP एड्रेस असाइन कर लूंगा गेटवे के तौर पर, तो वही आपकी सारी लाइन में चलेगा। 20 25 30 50 100 IP इतनी फालतू तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो कोई कहता है मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो रेंज डिप्लॉय करनी है, आपने IP स्कीम डिप्लॉय करनी है जहां पर होस्ट की तादाद जो है ना आपने उनको कम से कम 700-800 IPs देनी है, तो क्लास C तो आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। उसके लिए फिर ऑब्वियसली आप क्लास B का 172.16.00 वाला नेटवर्क दोगे। लेकिन अगर जैसे डिफॉल्ट ये नेटवर्क दे दोगे तो उसका मतलब है कि उन्होंने 700 मांगे आपसे, आप उनको 65,000 दे रहे हो, तो ये अच्छी बात है, अच्छा आंसर है, नहीं है ना? अच्छा आंसर समझ आ रही है ना बात की आप लोगों को? तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, क्लास B की सबनेटिंग करनी पड़ती है। तो क्लास B को छोटा सा उसका एक सबनेट निकालना होता है 512 की रेंज का, या फिर 1024 की रेंज का, या फिर 2048 की रेंज का, या 4096 की रेंज का। ये सारा काम हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में जब आप छुट्टी पे थे। ये रेंज हम लोग सुनी थी रिकॉर्डिंग, आपने आपने भी सुनी है? हाँ, ये सुन लेना। तो ये काम सारा हो चुका। उसके बाद आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इस आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट को जिसको कहते हैं सुपर नेटिंग। किस किस को आइडिया है सुपर नेटिंग के हवाले से? आज हम सुपर नेटिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको रूट समराइजेशन भी कहा जाता है। रूट समराइजेशन, मैनुअल समराइजेशन, या फिर सुपर नेटिंग, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन टर्म्स हैं जो कि इसके लिए यूज की जाती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। सुपर नेटिंग या फिर रूट समराइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? ये एक जो है इसको प्रीफिक्स एग्रीगेशन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है
जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज होती है। मल्टीपल जो स्मॉलर आईपी सबनेट्स होते हैं ना, उनको एक मेजर सबनेट के तौर पर डिस्प्ले करने के लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि एक बड़ा सबनेट था, एक बड़ा नेटवर्क था, सॉरी। सबनेट से मेरा क्या है, सब नेटवर्क, एक नेटवर्क का छोटा पार्ट, ठीक है। एक कैटेगरी होती है, एक सब कैटेगरी होती है, एक मेजर चीज होती है, उसकी माइनर चीजें बनाना, वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया। एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बड़ी रेंज को छोटी छोटी रेंज में डिवाइड किया था, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। आज हम लोग ये देखेंगे कि एक बड़ा जो सब, एक छोटे छोटे जो हमने सबनेट्स बनाए हुए हैं, कहीं पे एडवर्टाइज करवाए हुए हैं, किसी नेटवर्क में यूज किए हुए हैं, उनको कहीं पे हमने शो करवाना है, एडवर्टाइज करवाना है, तो उन सबको मिलाकर एक मेजर सबनेट के तौर पर उनको समराइज करके एक जो है ना अलग से एक सबनेट के तौर पर किस तरह से हमने शो करवाना है। तो ये बेसिकली दिस टर्म इज कॉल्ड योर सुपरनेटिंग, ठीक है। ये एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस अंदाज में पढ़ाऊंगा, समझ तो आ जाएगी, कुछ टर्म्स जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिलेट करके भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्चुअली इससे पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लैन तक के डिप्लॉयमेंट का था। ये जो सुपर नेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम वैन लेवल के ऊपर या हम राउटिंग के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आईएसपी लेवल पे ऊपर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जिनसे आपने घरों में इंटरनेट लिया होता है, एक तो पीटीसीएल, वतीन, नियाटेल, ये बड़े आईएसपीज हैं। एक आपके मोहल्ले में कोई अपने नेट वाले खोल के बैठे होते हैं, ठीक है, नेट वाले अंकल, ठीक है, उनसे हम लोगों ने 2 MBPS 1 MBPS लिया होता है, उन्होंने बेसिकली कुछ पब्लिक आईपीस परचेज की होती हैं, उनको आपको आगे वो बैंडविड्थ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। तो उस तौर पर आपको ये सुपर नेटिंग और ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी। या फिर राउटिंग के अंदर हम लोग जब लैन के मल्टीपल नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवा रहे होंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक समरी नेटवर्क, समरी रूट हम लोगों ने असाइन कर दिया। लेकिन वो तो वहां पर समझ आएगी, लेकिन अभी मैं आपको मजीद इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताऊं और इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करता हूं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डिफॉल्ट जो मास्क था, सबनेट मास्क जो ऑलरेडी मौजूद था, उससे आगे आगे जा रहे थे। जैसे /24 जो हमने पहले सबसे पहले डिप्लॉय किया क्लास सी का 192.168.10 एक नेटवर्क था, उसका डिफॉल्ट मास्क क्या था, /24 CIDR, ठीक है। CIDR में डेली क्लास में कहता हूँ CIDR ये लिखेंगे, CIDR ये लिखेंगे। यार मुझे आज कोई बता भी दे कि ये CIDR होता क्या है, कौन बताएगा मुझे जरा, उबैद आप बताएं मुझे, ये CIDR से मुराद क्या होती है? आप में से किसी को पता है? क्लास में पूछते क्यों नहीं हो इस तरह की जब टर्म्स यूज की जाती हैं? तो मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि आपको पता है। नहीं सर सर, क्लास जी कासिम। क्लासलेस इंटर डोमेन हाँ गुड, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि ओरिजिनल मास्क से हमने आगे पीछे, जैसे मैंने शुरू में आपको आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि दो टाइप्स होते हैं आईपी के, एक क्लासफुल और एक क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग होती है। तो CIDR बेसिकली जब हम सबनेटिंग करते हैं तो आईपी एड्रेसिंग क्लासलेस की कैटेगरी में चली जाती है। उसकी इस वजह से उसको CIDR से हम लोग शो करते हैं, जिसको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात की ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अच्छा, यहां तक बात हो गई। अब जब मैं आपको बता रहा था कि जब हम लोग सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे थे, क्लास सी हो या क्लास बी हो, क्लास सी में बाय डिफॉल्ट मास्क हमारे पास /24 था, और क्लास बी में बाय डिफॉल्ट मास्क हमारे पास /16 था। तो हमने उसमें जब सबनेटिंग की थी तो हमने /24 से क्या किया, /25 हम पे गए, फिर /26 पे गए, 27 28 आगे आगे गए हम लोग। ऐसा ही ओरिजिनल जो मास था उससे हम लोग आगे गए, 32 की जानिब गए। इस तरह से जब /16 CIDR था, वहां से हम लोगों ने /18 पे गए, /20 21 22 यूज किया प्रीवियस क्लास में। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये हमारे पास एक 128 की रेंज बनाई थी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो मास्क था वो CIDR /24 था। फिर हम लोग 24 से किस पे गए, 25 आगे गए, ठीक है, 25 से 26 पे गए, ठीक है, 27 पे गए, 28 29 इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास /16 था, /16 के CIDR से 21 पे गए, पहली जो 2048 की रेंज हमने बनाई थी। फिर 22 पे गए, उसके बाद 23 पे गए, ठीक है, फिर 24 पे अगर 255 वाली रेंज बनाते तो इस पे आ जाते, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे
सुपर नेटिंग की, इसमें ये होगा कि सुपर नेटिंग में चूंकि ये बेसिकली रूट समराइजेशन है, समरी रूट देना होता है, तो आप लोग इस लेवल पे आप लोगों के लिए समझने के लिए बाकी डिटेल्स जब हम राउटिंग करेंगे तो आपको सुपर नेटिंग वहां पर भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां जो सब नेटिंग में हम ओरिजिनल मास से आगे जाते थे, सुपर नेटिंग में ओरिजिनल मास से पीछे आते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, ये नोट कर लें, ये बात बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको बता दी है। सबनेटिंग में हम लोग ओरिजिनल मास्क से आगे जाते थे सबनेटिंग में, यानी /24 से 25, 26, 28, 30 इस तरह से जाते थे। और सुपर नेटिंग में बैकवर्ड आएंगे, जैसे /24 किसी एक आईपी का ओरिजिनल मास्क /24 है तो उसको /23 अगर लिख लिया, /20 लिख लिया, /16 लिख लिया, तो ये हम लोग जो करेंगे वो क्या कहलाएगी, सुपर नेटिंग कहलाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा जो नेटवर्क के अंदर यूज होने वाला सुपरनेट है ना, वो जैसे कासिम आप तो सीसीएनपी की क्लासेस में भी आते रहे हैं, आपको पता भी है, जैसे हम 0000 ऐड करते थे। अगर हम लोग यहाँ पर अब नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहे हो ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे लैन का जितना भी जो है ना इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जिसने भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उसने पेरीमीटर राउटर गेटवे से होते हुए जाना होता है। ऐसा ही है, प्रीवियस क्लास में इसके बारे में सर उमर भी, अगर आप में से कोई क्लास में हुआ हो तो उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया था, HSRP VRRP के कॉन्सेप्ट को। वो तो थोड़ा सा रिडंडेंसी को ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सिंपली बात तो गेटवे की हो रही थी, आपकी लोड बैलेंसर की हो रही थी, राउटर की हो रही थी। तो इस राउटर से जब आपकी इंफॉर्मेशन पास होके जा रही होती है, वैन की जब हमने वैन को एडवर्टाइज करवाना होता है, यानी लैन को वैन के साथ मैच करवाना होता है, नेट ACL यूज़ करनी होती है, तो वहां पर जब हम लोग बेसिकली वैन के रूट्स देते हैं, वहां पर एक डिफॉल्ट रूट दे देते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क 0000.0000 है। ये सबसे बड़ा एक जो है ना समरी रूट है, सुपर नेट है, जो कि डिफॉल्ट रूट के तौर पर यूज होता है, और ये ISP लेवल के ऊपर यूज होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर बैठ के अमेरिका के किसी राउटर को एक्सेस करें, हो जाएगा? नहीं होगा। सिस्को को एक्सेस करें, नहीं होगी सिस्को, होगी ना? ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अभी बैठे भी हुए हैं लोग कुछ अमेरिका से, तो आप कह रहे हो अमेरिका का राउटर ही नहीं एक्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास में कुछ लोग मौजूद भी हैं। ठीक है, हाँ, ये आजकल ये स्काइप ने एक और थोड़ा सा ये किया हुआ है कि दोबारा थोड़ी देर बाद लोग ज्वाइन करने की कोशिश करें तो उनको शो ही नहीं हो रहा होता है कि क्लास स्टार्ट है या नहीं है, तो हम दरमियान में एक दफ़ा फिर कॉल मिला लिया करेंगे आइंदा। ये आप सर उमर की क्लास में भी उनको भी बता दीजिएगा आप लोग ये बात, क्योंकि कल कुछ लोग मुझे कह रहे थे, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, और वो मुझसे पूछ रहे थे क्लास हो रही है या नहीं हो रही। फिर मैंने स्काइप ओपन की, वाकई चेक किया मैंने, तो वहाँ पर ये इशू था, ऐसे लग रहा था जैसे क्लास हो ही नहीं रही है, ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं था। जी, तो वो मैं आपको आपके पेरीमीटर राउटर के हवाले से बता रहा था, गेटवे, कि वहां पर अगर हम लोगों ने 000 वाला ये वाला मास्क अगर ऐड किया हुआ हो, तो इसका ये मतलब होगा कि हम लोग जो है ना तमाम ही नेटवर्क्स को मैच करवा रहे हैं, तमाम नेट जिसको भी हम पिंग करेंगे वो नेटवर्क मैच करवा जाएगा, क्योंकि इसमें ये वो नेटवर्क है जिसमें तमाम और नेटवर्क्स आ जाते हैं, क्लास C, क्लास B, क्लास A, तमाम के तमाम पब्लिक आईपीज और तमाम प्राइवेट आईपीज जो है ना उसमें ऐड हो जाती हैं। तो अब 000 वाले जो IP होगा, सबसे बड़ा सुपरनेट है ये जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 0.0.0.0/0, यानी CIDR भी इसका 0 है, यानी सारे हिस्से इसके जो है ना होस्ट मैच करवाने के लिए इन्होंने असाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये तमाम डेस्टिनेशन IPs को बेसिकली मैच करेगा। अच्छा, अब सुपरनेट को थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन करूँ अगर,
लेट्स सपोज ये हमारा एक राउटर है, ये दूसरा हमारे पास राउटर है, ठीक है। इन दोनों राउटर्स के अब बेसिकली ये राउटर तो हमारा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ये किसी और कंट्री का हो सकता है। अभी हम लोग राउटिंग करेंगे, आपको ये बात समझ आएगी। अब इस राउटर के ऊपर मुख्तलिफ रूट्स हम लोगों ने एडवर्टाइज करवाए हुए हैं, ठीक है। ये इस तरह ये लाइनें बेसिकली शो करवा रही हैं मुख्तलिफ नेटवर्क्स। जैसे हम लोगों ने, याद है ना कि इंटर वी लैन कम्युनिकेशन जब पढ़ी थी, या वी लैन हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वहां पर एक लैन के अंदर डिफरेंट वी लैन्स बनी हुई थी और उनमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क चल रहे थे। जैसे ये एक वीलैन, इसको ये समझ लें कि ये एक वीलैन है जिसमें एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.10.1, ठीक है। स्लैश अभी जरूरत नहीं है, स्लैश डालें भी हमें पता है बाय डिफॉल्ट /24 ही है इसका, ठीक है। फिर ये 192.168.10.2, ठीक है। इसके 192.168.10.3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है ये 192.168.10.4। इस तरह से ये चार, मैं सही किया, मैंने सेम ही तो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया ना हमने, डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर, ये तो सबका वही नेटवर्क पोर्शन सेम था। ऐसे करते हैं 192.168.1.1 यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 192.168.2.1। देखना यहाँ तीन हिस्से बाय डिफॉल्ट क्लास सी में तीन हिस्से नेटवर्क में होते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क पोर्शन के साथ हमने छेड़ा। ऐसा ही है ना स्लैश, इसका जैसे इन्होंने कहा स्लैश भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर /24 से मुराद है 255.255.255। तो यहाँ पर 255 से मुराद तीन हिस्से नेटवर्क में थे, एक ही नेटवर्क राउटर की लैन में हमने नेटवर्क वाले पोर्शन को छेड़ा। तो वीलैन्स में हम यही तो काम करते, हर एक वीलैन में हम एक बनाते थे वीलैन 192.168 से 10 वाला नेटवर्क, एक 192.168 से 20 वाला नेटवर्क, तो वो हम नेटवर्क पोर्शन को छेड़ रहे होते थे बेसिकली। इसमें भी हमारे पास /24 ही है। उसके बाद 192.168.3.1/24, और ऐसे ही इतने लेट्स पे काफी, इतने हम लोगों ने अगर डिप्लॉय कर दिए तो अब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर रूट्स राउटर ने बेसिकली क्या, राउटिंग के आगे दो टाइप्स होती हैं। आमतौर पर हम डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बताते हैं कि हर एक राउटर की लैन में जितने भी नेटवर्क चल रहे होंगे ना, इस तरह से इस राउटर की लैन में भी कुछ नेटवर्क चल रहे होंगे, आगे इंटरनेट के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है। तो ये राउटर इसने इसके साथ अगर किसी ने कम्युनिकेट करना है या इसको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट यूज किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर। राउटिंग जब हम लोग करते हैं, रोड्स ऐड करते हैं, रोड से मुराद क्या होता है, रास्ते। अभी तक तो हम लैन तक बात कर रहे थे ना कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में हमने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तब तो ठीक था, मैक एड्रेस वायर्स के जरिए हम कर लेते थे। लेकिन यहाँ से कराची कम्युनिकेट करना है, तो इस राउटर, ये जो मेरा पेरीमीटर डिवाइस है, राउटर गेटवे है, उसमें मैंने अपनी प्राइवेट आईपीज को एडवर्टाइज तो करना होगा, ताकि वो इनको बेसिकली नेट करके अपने एक पब्लिक आईपी में नेट करके ट्रांसफर करके आगे इंटरनेट में भेजे। उसके लिए हर एक राउटर अपने ऊपर इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवाएगा। लेकिन अब चूंकि हमारे पास अक्सर जो ये ओवरऑल में कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, बाकी डिटेल हम लोग वहां पर भी इसको देखेंगे। असल जो आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। इसका मतलब इस नेटवर्क को अलग से यहाँ पर एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इस नेटवर्क को अलग से एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इस नेटवर्क को अलग से एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर राउटिंग कर रहे होते हैं तो इस राउटर के पास ना कि जस्ट अपनी लैन की इंफॉर्मेशन होती है, बल्कि इसके डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, और इसके अलावा बाज केसेस में आगे जितने भी इस नेटवर्क पूरे रूट बने होते हैं, तमाम उससे आगे भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स यानी लिंक्स की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, जो जिसकी वजह से राउटर का जो टेबल का साइज जो होता है, राउटिंग टेबल इसको कहा जाता है, राउटिंग टेबल का साइज है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो दैट्स वाई हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि पूरे नेटवर्क्स ना ऐड करें, एक समरी नेटवर्क ऐड कर दिया करें। आमतौर पर कोई बुक आप लोग पढ़ते हैं, कोई मूवी आप लोग देखते हैं, पसंद आ जाए तो क्या करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट बातें मेन पॉइंट समरी की फॉर्म में अपने पास नोट कर लेते होते हैं। ऐसा ही है ना किसी चीज की समरी, जो कोई रिसर्च स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बैठे हुए कोई रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं, अगर कोई पसंद आ जाए रिसर्च पेपर, तो आप उसका जस्ट क्या लिखते हैं,
एक समरी जो है ना या एब्स्ट्रैक्ट उसको अपने पास नोट कर लेते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल, बाद में उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी कहानी याद आ जाती है, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। ठीक है। और 9th-10th में एफएससी में आप लोग उर्दू की जो है ना पूरी पूरी कहानियां पढ़ के उसकी जो है ना खुलासा लिखते होते थे। तो यहाँ पर भी यही है कि राउटर के अंदर अलग अलग इन तमाम नेटवर्क्स को जब एडवर्टाइज करवाएंगे तो राउटिंग टेबल का साइज बढ़ जाएगा। उसके लिए उसके बजाय हम लोग इसमें एक डिफॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करवा देंगे। तो 000 तो एडवर्टाइज करना यहाँ पर फजूल है ना, क्योंकि हम छोटा सा एक नेटवर्क है उसके लिए पूरे दुनिया के नेटवर्क्स में मैच करवाएं। तो उसके लिए यहाँ पर आसान सा इस राउटिंग टेबल में अगर तो इंडिविजुअली एडवर्टाइज करवाना पड़ता फिर हम क्या करते, हम लोग राउटर लेट्स सपोज ओएसपीएफ यूज करते या ईआईजीआरपी, ये प्रोटोकॉल्स हैं डायनेमिक राउटिंग के। तो राउटर ओएसपीएफ 192.168.1.0 अलग एडवर्टाइज करवाते हैं, फिर राउटर ओएसपीएफ उसका एरिया सारा कुछ ऐड करते, फिर 192.168.2.0 अलग ऐड करवाते, फिर राउटर ओएसपीएफ दोबारा लिखते, फिर ये 3.0 अलग ऐड करवाते। उसके बजाय, और स्लैश हम सब में जो है ना /24 लिखते, उसके बजाय हम लोग ये कर लेंगे 192.168.0.0/16। ये क्यों ना ऐड करवाएं, इसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये वाला हमने बेसिकली क्या किया, ओरिजिनल मास्क से हम लोग पीछे आ गए। ओरिजिनल मास्क से जैसे ही पीछे आए तो हम लोगों ने जो डिफॉल्ट 624 था उससे हम 16 पे आ गए, और ये वाले दो इससे चेंजेस आ रही थी, दो इससे बेसिकली होस्ट में बन रहे थे, यहाँ पर चेंजेस आ रही थी, हालांकि बाय डिफॉल्ट एक होना चाहिए था क्योंकि 3 जो है नेटवर्क में थे। तो इसके बजाय हम लोगों ने ये काम कर दिया, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड योर क्या, सुपर नेटिंग। ठीक है, हम ओरिजिनल मास्क से बैकवर्ड आ गए। तो जब ये बैकवर्ड आए तो इस तरह से हम लोग इसको डील करेंगे। आगे समझ, ये कंसेप्ट है आपका सुपर नेटिंग का। अब हम कुछ सुपर नेटिंग के बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले टेबल साइज या राउटिंग टेबल के साइज को रिड्यूस करती है, और इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे दी कि किस तरह से राउटिंग टेबल के साइज को डिक्रीज करती है। तो इसके अलावा राउटिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे भी, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। राउटिंग की एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आपके पास जो है ना डिसीजंस जो होंगे वो एक आधी एंट्री होगी या मैक्सिमम मल्टीपल नेटवर्क्स यूज हुए, एक या दो एंट्री होगी लैन के मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए। तो इन एंट्रीज को देख के जेनेरिक वे में आपके पास डिसीजंस लेने इजी होंगे जब आप राउट कर रहे होंगे अपनी लैन की ट्रैफिक को वैन के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है। उसके अलावा बैंडविड्थ की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी, ताकि आपके पास बेसिकली इससे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होगी वो कम हो जाएगी। जब आपने एक जेनेरिक फॉर्म में एक बेसिकली समरी की फॉर्म में आपने रूट्स ऐड किए होंगे, तो इस वजह से आपकी बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन जो है वो मिनिमाइज होंगी, और जो फालतू की ब्रॉडकास्टिंग होगी, क्योंकि बैंडविड्थ क्यों यूटिलाइज होती है, जब ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, ब्रॉडकास्टिंग से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही होती है तब बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है। ऐसा ही है ना, बैंडविड्थ से मुराद इंटरनेट आप कैपेसिटी जो आपने एमबीपीएस ली होती है, ठीक है, जो स्पीड ली होती है, जो कैपेसिटी ली होती है, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ का कंसेप्ट पता है ना सबको, मैक्सिमम आपकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है किसी भी एक इंटरफेस के जरिए, ठीक है, जो आपने ली होती है। तो इसके अलावा फिर सिंप्लीफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको जो है ना सुपर नेट्स को यूज़ करके उस नेटवर्क को यूज़ करना आसान होता है, और उसकी मदद से वो एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को। अब इसकी ज़रा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सुपर नेटिंग को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि कंसेप्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट यही था जो इंटरव्यू में पूछी जाने वाली चीज़ें। Let's suppose 192.168.20.11 ये एक आपको बेसिकली, या ऐसे हम लोग कर लेते हैं 10.0 बाय डिफॉल्ट ये आपके पास एक आईपी एड्रेस आपको असाइन कर दिया गया है। ठीक है, जिसका मास्क क्या है, /24 से मुराद क्या है, 255.255.255.0। अब आपको रेंज पूछ लेता है वो कि आपने एक बड़ी रेंज में इसको कन्वर्ट करना है। बड़ी रेंज से मुराद यह कि यहाँ पर आपने 512 की रेंज क्रिएट करनी है, तो कर लेंगे क्रिएट 512, 1024, 2048, कोई भी रेंज आपको जब कही जाती है तो वो क्रिएट कर लेंगे। लेट्स सपोज आपको यही सिंपल सी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
512 की रेंज का एक सबनेट मास्क क्रिएट करना है आपने, तो कर सकेंगे आप लोग? पहली बात तो ये है कि बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, जब आपको 512 1024 की रेंज मिलेगी, आप अपने कंसेप्ट को मिक्स ना करिएगा। उसके लिए आपके पास तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज करके जब वो करेंगे तो वो सबनेटिंग कहलाएगी। क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज करके करेंगे तो वो सुपर नेटिंग कहलाएगी। सुपर नेटिंग मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों की समझ आ जाए, लेकिन सुपर नेटिंग का कंसेप्ट ज़्यादातर जहाँ पर रूट समराइजेशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया राउटिंग के अंदर यूज करते हैं, वहां पर होगी। लेकिन ये नहीं है कि लैन के अंदर यूज नहीं कर सकते, लैन के अंदर भी आपको कहीं बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय हुए नजर आएंगे। आमतौर पर ये भी होता है ना कि ज्यादातर हम लोग फेमिलियर होते हैं 192.168, हमारे जैसे यहाँ पर आप लोगों को आने के बाद ज्यादातर आपके दिमागों में बैठ गया। पर्सनली ये किसी किसी इंसान की साइकी होती है। बीइंग अ टीचर मुझे ये ज्यादातर पढ़ाते हुए मेरे आमतौर पर जो है ना अनसोच बगैर सोचे हुए जो है ना मेरे हाथों से लिखा जाता है 192.168 वाला, कहीं पर भी डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए भी जो है ना यूजर फ्रेंडली एक आईपी बना हुआ है ये, और लोगों को इसको याद रखना, इसको समझना, इसको लिखना, इसको पढ़ना आसान लगता है। इसलिए भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी रेंज बढ़ जाए तो तब भी सुपरनेटिंग के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप यहाँ पर इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लेट्स सपोज अभी तो यहाँ पर आईपी एड्रेस एक डिप्लॉय होया हुआ है, देखें। सॉरी, ये 192.168.18.84, लेकिन 255.255.255.0, तब 255.255 यहाँ पर हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू हम लोग चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैन्युअली चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो चेंज पहले वहां से करनी पड़ेगी हमारे गेटवे पे जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, तो तब यहाँ पर भी हमारे पास फर्क पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी डिस्कनेक्ट हो गए तो हमारे पास बैकअप कुछ नहीं है, क्लास हमारी बंद हो जाएगी, इसलिए हम रिस्क नहीं लेते। मैं वहां पर आपको करके दिखाता हूँ, आप अपने घरों में ये ट्राई करिएगा। घर में आपने आईपी चेंज करके देखना हो, फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से अपने आईपी चेंज करके आप टेस्ट करके देखेंगे। यहीं पे आप चेंज अडाप्टर ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, वाईफाई पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आईपी वेरिएंट 4 में आपने ऑब्टेन आईपी एड्रेस, अभी तो आपने ऑटोमेटिकली डीएचसीपी के जरिए आपको मिला हुआ है, आपके गेटवे के अंदर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है, आपको पता है। तो यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, अगर तो 192.168.18 डॉट आगे कोई भी आईपी एड्रेस जो कि नेटवर्क में किसी को मिला नहीं हुआ वही लिखेंगे, और मास्क वही लिखेंगे, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। बेशक आपको अभी जो आईपी मिला हुआ है इसके अलावा भी कोई आईपी आप लिखें जो कि नेटवर्क में किसी को नहीं मिला हुआ, फिर आप कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर मिला हुआ है तो फिर आप जो है ना यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये डिफरेंट आप अपने नेटवर्क के आईपीस घर में देख के ट्राई किया करें, ये होता है प्रैक्टिकल वर्क, आपको फिर समझ आएगी इस चीज़ की। ठीक है, अभी हम चूंकि यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है, ठीक है। अच्छा, ये 512 की रेंज का एक सबनेट हम लोगों ने क्रिएट करना है 192.168.10.0 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट थे। तो अभी तक हमारे पास हमारी रेंज कितनी है, 512 की। तो 2 की पावर ऑन बिट्स हमें बताती है रेंज के बारे में, या 2 की पावर ऑफ बिट्स हमें रेंज के बारे में बताती है, ऑफ बिट्स हमें बताती है, ठीक है। तो 2 की पावर हम लोग कितनी करेंगे तो 512 हमें अचीव होगा। ये हमने लिखा था ना लास्ट क्लास में, 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 के होता है, तो 2 की पावर 9 जो है वो 512 के इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 की पावर 9 माइनस
-2 से मुराद क्या, एक नेटवर्क आईडी और दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी, इज इक्वल टू 510। तो इसका मतलब ये है कि 9 से मुराद क्या कि हमने बिट्स को, कितनी बिट्स को ऑफ करना है, 9 बिट्स को ऑफ करना है। तो अभी यहां पर कितनी बिट्स ऑफ हैं, गुड अबरार, कितनी बिट्स ऑफ हैं, 8 बिट्स ऑफ है ना ऑब्वियसली, 8 और 8 16 और 8 24 बिट्स ऑन है, तभी ये 255 255 255 है। ये 1 0 है, इसका मतलब है कि सिर्फ 8 ही बिट्स ऑफ हैं। अब 8 से हमें 9 बिट्स ऑफ करनी पड़ेगी, तो ओरिजिनल मास्क से पीछे आ रहे हैं, सुपरनेटिंग की तरफ जा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो तो ठीक है ना, 255.255 वही रहेगा, ऐसा ही है डॉट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, इस बाइट के लिए हम देखेंगे, या इस बाइट के लिए क्या करेंगे, इस बाइट की एक तो हमने ऑफ बिट्स कर देनी है, चौथे वाले इसकी 8 तो ऑलरेडी ऑफ ही है, इसकी कितनी बिट्स ऑफ करनी है, 1 बिट ऑफ करनी है, ठीक है। तो बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, इस तरह से 1 बिट जो है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, बाकी बिट्स जो है ऑन हो जाएंगी। एक ये और 8 आखिरी वाले की 9 पूरी हो गई, ठीक है। जब ये 9 पूरी हो गई तो इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क का जो फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा होगा 192.168.10। कैसे होगा, हमारी रेंज जो है वो 510 की है, ठीक ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इस 10 से भी आगे ऑनवर्ड मूव करना है, एक बिट हम लोगों ने, इसलिए तो चेंज हुई, एक बिट चेंज होने से मुराद है कि इस हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर भी, इस बाइट के अंदर भी हमारे पास चेंजेस आ गई, ठीक है। तो इस बाइट में जब हमारे पास चेंजेस आएंगी तो 512 ऐड करें इसमें तो कितना हो जाएगा, 10.0 से लेकर 10.255 होगा, और फिर 11.255 हो जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 10.0, ये तो नेटवर्क आईडी बन जाएगी, ठीक है। पहला ये सॉरी, ये जो मैं लिखी है यहाँ पर 10.1 फर्स्ट यूजेबल आईपी होगी, और उससे पहले यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर नेटवर्क आईडी को हमने यूज कर देना है, वो होगी 192.168.10.0 स्लैश कितना होगा यहाँ पर, अब कौन बताएगा जी, आप बताइए, स्लैश CIDR हम कितना यूज करेंगे, 16 क्यों यूज करेंगे, ये हमने कहा कि 255 255 ये तो दोनों ऑन है ना पहले से, इनके साथ नहीं छेड़ा, चेंजेस कहाँ पे आई, यहाँ पर आई। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑन है, एक ऑफ हुआ है, और डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मास्क बना हुआ है। इस 25 का मतलब क्या है 8, इस 255 का मतलब क्या है 8 8 8 से मुराद क्या है 8 बिट्स इसकी ऑन है, आठों की आठों बिट्स, यानी ये सारी की सारी 1 है इसमें भी और इसमें भी। 8 और 8 16 17 18 19 20 21 22 23 स्लैश कितना आ जाएगा हमारे पास 23, क्योंकि एक ही बिट ऑफ हुई है ना, 24 था तो एक बिट ऑफ हुई है, तो एक बिट माइनस करो तो 23 हो जाएगा, ठीक है, स्लैश 23, ठीक है। फिर ये चलता रहेगा, ये यहाँ पर लास्ट यूजेबल आईपी होगा 192.168. अब यहाँ पर हमने टोटल होस्ट कितने ऐड कर रहे हैं 512, ठीक है। 512 के लिए पहले 10.1 से लेकर 10.255 तक जाएगा तो 256 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 11.0 से स्टार्ट होगा तो 11.255 पे तक जाएगा तो 256 और 256 512 पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 11.254 जो है वो इस नेटवर्क का लास्ट यूजेबल आईपी होगा, स्लैश कितना होगा 23, और उसके बाद इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हम लोग ऐड कर लेंगे, वो हो जाएगी 192.168.11.255/23, ठीक है, ये हो जाएगी।
उसके बाद इसका जो सबनेट मास्क आएगा वो क्या होगा? सबनेट मास्क के लिए हम लोग ये देखेंगे, ऑफ ऑन बिट्स को ऐड कर लेंगे। 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224 प्लस 16 इज इक्वल टू 240, 240 प्लस 8 248 प्लस 4 252 और 2 254। ये वाली ऑफ है तो इसको नहीं ऐड करेंगे, तो इसलिए इसका जो मास्क होगा 192.168.254.0, ये इसका सबनेट मास्क बन जाएगा। ठीक है, एक बिट पीछे किया हम लोगों ने जस्ट। आई समझ या नहीं आई? जब 25, हाँ यार गुड, ये तो यहाँ पर तो 255.255, ये तो वही ऑन वाली उसी की बात है ना। तो 255.255.254.0 ये बेसिकली यूज होगा इसका सबनेट मास्क। सॉरी, वो मैं 192.168 में कहा ना, मुझे जुबानी आया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही मैंने लिख लिया। तो ये इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बेसिकली /24 से पीछे आए, /23। ऐसा जब भी आपको नजर आ रहा हो कि क्लास सी कहीं पे डिप्लॉय हुई हो और मास्क जो है वो /24 से पीछे नजर आ रहे हो, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर समरी रूट्स ऐड किए गए हैं। एक छोटे छोटे नेटवर्क्स जो है ना, सब नेट्स को एक मेजर जो है ना समरी रूट के तौर पर एडवर्टाइज किया गया है कहीं पर। तो ये ज्यादातर आपको राउटिंग में नजर आएगा। राउटिंग जब हम करेंगे, उसको जब रन करेंगे, तो राउटर में हमें बाकायदा कमांड इंफॉर्मेशन आएगी कि यहाँ पर आपने सुपर नेटिंग की हुई है। आपने एक सुपर नेटिंग तो नहीं आता वहाँ पर टर्म, वहाँ पर एक्चुअली ओरिजिनली जो टर्म यूज की जाती है वो ये समरी रूट्स की टर्म यूज की जाती है कि यहाँ पर आपने मैनुअल समराइजेशन की हुई है। दिस टर्म इज कॉल्ड बेसिकली योर मैनुअल समराइजेशन। तो ये बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक अच्छी टूल है, नेटवर्क के अंदर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, राउटिंग टेबल को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए, और इसके अलावा राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, और बेसिकली आपकी लैन की बेस के ऊपर आपकी राउटिंग के डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये टर्म है सुपर नेटिंग की। तो इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट राउटर हम ऐड करें जी जहाँ पे हमने लेफ्ट में डिफरेंट, तो वहाँ चलिए पर जो हम एक सेकेंड वेट करें कासिम। एक्चुअली ये लैपटॉप जो है इसका स्पीकर में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से आवाज़ से क्लियर नहीं। अब कासिम आप पूछें कोई। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे हम डिफॉल्ट के मतलब राउट हम लगाएंगे, मतलब जिस तरह आपने बताया था अभी, तो वहाँ पे जो लैन में हमने दिए हुए होंगे नेटवर्क, उसको हम गेट पे हम वो वाला देंगे या मेन डिफॉल्ट जो दिया होगा वो ऊपर वो वाला लगा देंगे गेट डिवाइसेस को गेटवे के तौर पे? यहाँ पर गेट में अगर हम नेटवर्क है कि जब हम लोग डिफ़ॉल्ट राउट समरी राउट ऐड करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर, तो क्या लैन के जो नेटवर्क हैं उनका गेटवे देंगे या कुछ और? तो जो भी इनका क्वेश्चन है, इसका जवाब ये है कि वो लैन उनके लैन की चूँकि मल्टीपल डिवाइसेस स्विच के साथ अटैच होंगे, मल्टीपल वीलैंस, वो स्विच आगे राउटर के साथ ऐड होगा। ऐसा ही है कासिम? तो वो उसके अंदर हम वर्चुअल इंटरफेसेस बना के सबके अलग अलग गेटवे दे देते हैं, वो बात खत्म हो गई। ये हम लोगों ने राउटर में किसी इंटरफेस के ऊपर ये काम नहीं करना होता है, राउटर की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर एक जनरली हमें रूट्स को एडवर्टाइज करवाना होता है। तो इस वजह से इसका गेटवे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये जस्ट एक रूट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है कि मेरी लैन में ये रूट्स चल रहे हैं। वो काम पहले से हो चुका है कि आपने अपने राउटर के जो इंटरफेस है जो लैन के साथ कनेक्ट है, चाहे वहाँ पर जो है ना सब इंटरफेसेस क्रिएट करके मल्टीपल गेटवेज कॉन्फ़िगर करें या फिर एक सिंगल गेटवे कॉन्फ़िगर करें, वो जो भी केस हो, उससे ये समथिंग डिफरेंट है। इसमें जस्ट आपने ओवरऑल एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है। ठीक है सर, ठीक है। उबैद समझ आइए आपको ये सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट? उबैद जी सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था। दोबारा देखूंगा वीडियो, फिर समझ आ जाएगी। जी जी सर अगर हम मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी प्लीज़ करिए क्वेश्चन। हाँ जी।
सर सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने ओरिजिनल मास से रिवर्स होते हैं, पीछे जाते हैं, राइट? और एक जनरल क्वेश्चन है ये, जैसे इंटरव्यूज में पूछा भी जा सकता है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम फॉर इंस्टेंस अगर हम क्लास ए को यूज कर रहे हैं, आई नो कि उसमें आपका होस्ट पोर्शन बहुत वाइड है, आपको बहुत यूजर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें उधर सुपरनेटिंग करनी हो तो हम उधर पीछे कैसे जाएंगे, रिवर्स कैसे होंगे? उसमें तो आप कर नहीं सकते ना, इस वजह से कि उसमें ये कह रहे हैं कि क्लास ए में उसमें ऑलरेडी एक हिस्सा नेटवर्क में है, तो उसमें भी जब आप चेंज कर लेंगे एक हिस्से में, तो आपको नेटवर्क ओवरऑल आप अपने नेटवर्क को पूरे को वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो इसमें ये होगा कि क्लास बी में या क्लास सी में 2 या 3 हमारे पास हिस्से हैं, तो उसमें बैकवर्ड आप आ सकते हैं। तो क्लास ए जो है ना वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो है ना सबनेट है, तो उसको उससे कोई और है ही नहीं कि हम लोग जो है ना किसी और की जगह उसको समराइज करके ऐड कर सकें। हाँ, वो ही तो मैं भी जानता हूँ कि हमसे बस हो ही नहीं सकते, तो लिहाजा अगर कोई जनरल वैसे ही पूछ लिया कि भाई हम क्लास ए में से हम अपनी सुपरनेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करो, तो व्हाट्स द आंसर कि हम इसमें रिवर्स हो ही नहीं सकते। यस। हाँ, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, उबैद आपको भी कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल। हाँ, आपको समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों में से फिजिकल? चलें ठीक है फिर। ए सबनेट नहीं, ए के आगे जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे वो सबनेट्स होंगे, ए खुद एक नेटवर्क है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है ना, तो क्लास ए में जैसे 10.0.0.0 ये पूरा एक नेटवर्क है, तो 10.255, हाँ सी भी एक बी के भी आगे जो होंगे वो सबनेट्स होंगे, ए के भी आगे जो छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग बनाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बी के आगे छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। चलें चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, सबनेटिंग वगैरह हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है फिर।